सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जयराम रक्षित फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। बहुत सारा सब्सक्राइबर ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट आ रहा है इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ दिया है जो कि इनवॉइस डिटेल बोल के। इनवॉइस डिटेल में आपको इनवॉइस नंबर मिलेगा, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू। साथ ही आपको टैक्सेबल वैल्यू और जो आपका टीडीएस का जो अमाउंट है वो सब मिलेगा। वो तो पहले ही था, फिर अभी नया ऐड किया है इनवॉइस वाला इनवॉइस डिटेल। तो बहुत सारा सब्सक्राइबर को डाउट हो रहा है अब जीएसटी में इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू कौन सा डालें, कौन सा टैक्सेबल वैल्यू डालें। तो ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कौन सा आपको इनवॉइस नंबर डालना है, कौन सा आपका इनवॉइस डेट डालना है, कौन सा आपको इनवॉइस वैल्यू डालना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको टीडीएस फाइलिंग करना है, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी कैसे आपको रिटर्न लगाना है। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपना पेमेंट चेक करना है कि आपका कितना कितना पेमेंट आया है। सिंपली आपको पेमेंट चेक करना है। पेमेंट आपको कैसे चेक करना है? आना है यहाँ पर आपको सर्विस वाला ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिटर्न्स का ऑप्शन। सिंपली इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको आना है। उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, कौन सा पीरियड में आपका पेमेंट आया है। आप यदि क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 महीना का चेकआउट करना है, और यदि आप मंथली करते हैं तो आपको जो भी मंथ का रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा वो मंथ आपको चेकआउट करना है। तो मैं यहाँ पर क्वार्टरली फाइलिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्वार्टरली चेकआउट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर पहले से चेक करके रखा हूँ तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैं नवंबर महीना को टच करूँगा और सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो भी आपका पेमेंट आएगा, पेमेंट का यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इनवॉइस डिटेल जो है ये नया ऐड किया गया है, जिसमें आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू सारा चीज़ इसमें इनका मिलेगा। तो बहुत सारा सब्सक्राइबर को डाउट हो रहा है कि कौन सा इनवॉइस नंबर डालेंगे, कौन सा इनवॉइस डेट डालेंगे, कौन सा इनवॉइस वैल्यू डालेंगे। तो मैं आज आपको इसको क्लियर करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको इस तरह आपको चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद यदि आपका सारा चीज़ चेकआउट अच्छा से हो गया, उसके बाद आपको इसको फाइलिंग करना है। जो ये आपका टीडीएस है, ये टीडीएस आपको फाइलिंग करना है। टीडीएस आपको कैसे फाइलिंग करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका टीडीएस अमाउंट है, ये जो आपका टीडीएस अमाउंट कटा है, ये आप जैसे ही फाइलिंग कर दीजिएगा, ये अमाउंट तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। आपका जो डैशबोर्ड में आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये वाला अमाउंट उसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो सिंपली इसको आपको फाइलिंग करना है। फाइलिंग कैसे करना है? सिंपली यहाँ पर आपको चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। एक्सेप्ट यहाँ पर आपको कर लेना होगा। एक्सेप्ट जैसे करते हैं यहाँ पर आपको रिकॉर्ड एक्सेप्ट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। सिंपली ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है फिर से आपको आना है बैक वाला ऑप्शन। बैक वाला ऑप्शन पर जैसे आते हैं फिर से आपको आना है टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट। यहाँ पर आप आ जाइएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं ये आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आपको एक बार रिफ्रेश कर देना होगा। रिफ्रेश वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। रिफ्रेश जैसे आप कर देते हैं आपको फिर से आना है नीचे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट में जो भी आपका अमाउंट आया था वो अमाउंट यहाँ पर आपका पूरा पूरी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार आपका भी अमाउंट दिखेगा यदि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके आपको जनरेट समरी कर लेना होगा। ये अमाउंट आपका जो भी आपका पेमेंट आया है वो पेमेंट का अमाउंट यहाँ पर आपका शो होगा। सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा चेकबॉक्स का ऑप्शन। सिंपल आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथोराइज सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर क्लिक करना होगा। ये आपका टीडीएस फाइलिंग हो रहा है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर एक आपका वार्निंग आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको यस प्रेस कर देना होगा। जैसे आप यस प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको फाइल विद डीएससी और फाइल विद ईवीसी का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप ओटीपी बेस से फाइलिंग कीजिएगा तो सिंपली आपको फाइल विद ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद तो आपका टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार अपना
टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 3 भी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आपका अमाउंट टैक्सेबल होगा, कौन सा आपका इनवॉइस वैल्यू होगा, और कौन सा इनवॉइस नंबर आपको लेना है, और कौन सा डेट आपको लेना है। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपल आना है, फिर से आपको सर्विस वाला ऑप्शन पर सर्विस रिटर्न्स पर आना है, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट पर आना है। फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा वही वाला। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये देख पा रहे हैं कि आपका फाइल हो गया है टीडीएस। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको आना है ये वाला ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो आपका इनवॉइस वैल्यू है, ये आपका इनवॉइस वैल्यू ही रहेगा और ये आपका टैक्सेबल वैल्यू ही रहेगा। तो जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू है, ये आपका दोनों सेम रहेगा। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू के जगह पर रहेगा, और इनवॉइस वैल्यू जो है आपका इनवॉइस वैल्यू के जगह पर रहेगा। बात आता है इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट का। इनवॉइस नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 01 BCD GMT आया है। तो ये जो इनवॉइस नंबर है, ये विभाग का इनवॉइस नंबर है। ये इनवॉइस नंबर हम लोग को अभी नहीं फिल करना है। हम लोग को वही वाला इनवॉइस नंबर फिल करना है जो कि हम लोग शुरू से चला के आ रहे हैं। जैसे कि 1 अप्रैल से हम लोग का इनवॉइस नंबर चेंज होता है, तो 1 अप्रैल से जो भी आप इनवॉइस नंबर चला रहे हैं, वही इनवॉइस नंबर आपको अभी चलाना है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट डेट जो है, डेट आप ले सकते हैं, यही वाला डेट आपको लेना है। ये डेट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सेल शीट में एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं जो इनवॉइस नंबर पहले से जो मेरा चल रहा है, वही इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पर लिया हूँ, डेट ले लिया हूँ। उसके बाद डिटेल जो है, जीएसटी नंबर, पार्टी का डिटेल जो भी है, जो भी विभाग का है डिटेल, यहाँ पर मैं ले लिया हूँ। टैक्सेबल वैल्यू मैं वही लिया हूँ जो कि यहाँ पर आया है। टैक्सेबल वैल्यू जो यहाँ पर आया है, वही टैक्सेबल वैल्यू मैं यहाँ पर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो टैक्स का अमाउंट है, ये मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, यानी कि मैं फॉर्मूला लगा के रखा हूँ। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर वैल्यू दिखा देता हूँ। इनवॉइस वैल्यू मैं यहाँ पर इस तरह रखा हूँ, जो कि आपका इनवॉइस वैल्यू ये आएगा। तो इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो सिंपली आपको वही वाला रखना है। इनवॉइस नंबर में भी आपको जो आप इनवॉइस चला रहे हैं, वही इनवॉइस अभी आपको रखना है। उसके बाद जैसे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपली आपको इस प्रकार कर लेना होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रजिस्टर 1 आपको कैसे रिटर्न फाइलिंग करना है। सिंपली आपको आना है डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ से आपको रिटर्न्स वाला फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं क्वार्टरली फाइलिंग करता हूँ, तो मैं क्वार्टरली यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आना है जीएसटीआर 1 पर। जीएसटीआर 1 पर आपको आ जाना होगा। जीएसटीआर 1 पर आपको अब जो भी आपका डिटेल आया है, वो डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। कैसे आपको डालना है, सारा चीज़ मैं आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर B2B का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपका पेमेंट आता है, वो आपका B2B में जाएगा। सिंपली आपको B2B पर क्लिक करना है। B2B पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर किसका डालना, तो जीएसटी नंबर उसी का डालना है जो विभाग से आपका पेमेंट आया है। तो विभाग का ही जीएसटी नंबर यहाँ पर आपका जाएगा। तो मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर विभाग का ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको आपको उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू डालना है। इनवॉइस नंबर आपको कौन सा डालना है, तो इनवॉइस नंबर आपका जो चल रहा है आपका परमानेंट, वही वाला इनवॉइस नंबर आपको एक बार डाल देना होगा। वही वाला इनवॉइस नंबर आपको डालना है। इनवॉइस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट डालना है। तो डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपका पेमेंट के गेटवे में भी डेट था, वही डेट आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू आपका ये रहेगा, जो कि आप टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स के अमाउंट जोड़ के जो आता है, वो इनवॉइस वैल्यू होता है। तो सिंपली इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो ये मेरा आ रहा है, तो ये अमाउंट मैं उस पर फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद आपको आना है नीचे। नीचे यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू फिल करना है। टैक्सेबल वैल्यू फिल करना है आपको ये वाला अमाउंट।
तो ये अमाउंट आपको कहाँ फिल करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो भी पेमेंट आता है उसमें आपको 18% का टैक्सेबल वैल्यू में आपको फिल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 18% का टैक्सेबल वैल्यू में फिल कर देता हूँ। तो इस प्रकार आपको अपना टैक्सेबल वैल्यू फिल कर देना होगा, ये टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक बार आपको चेकआउट भी कर लेना होगा कि आपका जो कैलकुलेशन में है वह सेम आया है या नहीं आया। तो इस प्रकार आपको अपना टैक्सेबल वैल्यू फिल कर देना होगा, टैक्स अमाउंट चेकआउट कर लेना होगा, और यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू आपको इस प्रकार फिल करना है। डाउट आपका क्लियर हो गया? सिंपली आपको आना है नीचे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये जो आप डिटेल डाले हैं ये आपका प्रॉपर सेव हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको और भी कोई विभाग से पेमेंट आया है या और भी कुछ काम किए हैं तो उसका भी यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं, यदि वो B2B भी है तो B2B है तो आपको उसी प्रकार डालना है। तो इस प्रकार आपको अपना B2B डिटेल फिल कर लेना होगा। उसके बाद आपको आना है बैक वाला ऑप्शन पर। बैक वाला ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी रिकॉर्ड डाले हैं वो आपका यहाँ पर फिल हो गया है। ये आपका जो है ये आपका सेव हो गया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। चेकआउट करने के लिए यहाँ पर आपको एक नंबरिंग मिलेगा, यहाँ पर नंबरिंग पर आपको क्लिक करना है। नंबरिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या अमाउंट आप फिल किए हैं, क्या डेट फिल किए हैं, क्या नंबर फिल किए हैं, सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आपका B2C में भी कुछ भी इनवॉइस है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको आना है HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी आपको डालना बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, आपको HSN वाइज समरी डालना ही होगा। तो कैसे आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको HSN नंबर फिल करना है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर का जो भी HSN कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ये HSN कोड जो है ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर का है, कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो ये कंस्ट्रक्शन सर्विस यदि आपका है तो ये आप डाल सकते हैं HSN कोड, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आना है नीचे। यहाँ पर आप जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस जो सेलेक्ट करते हैं HSN कोड में, तो यहाँ पर आपको UKC और यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो है सर्विस प्रोवाइडेड करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर जो करते हैं उसके लिए UKC क्वांटिटी का जो है वो यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं होता है, ये हाइड रहता है। आपको फिल करना है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट और जो भी आपका टैक्स अमाउंट है वो। तो सिंपली आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर मेरा जो है टैक्सेबल वैल्यू ये है, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू फिल करने के बाद यहाँ पर आपको रेट मिलेगा, रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। रेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर CGST SGST पर जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार आपको अपना HSN वाइज समरी फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये जो आप HSN वाइज समरी डाले हैं ये आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आप अपना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये जो आपका डिटेल है ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका इसमें B2C में भी कुछ भी इनवॉइस आप काटे हैं तो B2C का भी आपको HSN वाइज समरी फिल करना होगा, और यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। सिंपली आपको आना है बैक वाला ऑप्शन पर। बैक वाला ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको और एक टेबल है जो कि है डॉक्यूमेंट इशू। डॉक्यूमेंट इशू आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, यह भी मैंडेटरी है। तो सिंपली आपको डॉक्यूमेंट इशू पर क्लिक करना। डॉक्यूमेंट इशू पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। इनवॉइस नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो आप जो एक्सेल शीट में बना के रखे हैं वहीं पर आपको इनवॉइस नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपका ज़्यादा इनवॉइस नंबर कटा है जैसे कि 1 से 5 तक, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर पहले फिल करना है और 5 नंबर बाद में फिल करना है, यानी कि फ्रॉम में 1 और 2 में 5, इसी प्रकार आपको फिल करना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर एक ही बिल कटा हुआ है, एक ही बिल नंबर को दोनों जगह फिल कर देता हूँ। तो क्योंकि मेरा यहाँ पर एक ही बिल कटा हुआ है, टोटल नंबर में आपको जितना भी आप बिल काटिएगा वह नंबरिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। कैंसिल यदि आपका कुछ भी हुआ है, कोई भी इनवॉइस आपका कैंसिल हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर आपको कैंसिल का जो जितना भी आपका इनवॉइस कैंसिल होता है उसका यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मेरा यहाँ पर कुछ भी एक भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पर 0 फिल कर दिया। तो इस प्रकार आपको अपना डॉक्यूमेंट इशू का जो भी डिटेल है इस प्रकार आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपल आपको आना है नीचे यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये भी आपका डिटेल सेव हो जाएगा। सिंपली आपको आना है फिर से GSTR 1 पर।
यहाँ पर आपका B2B इनवॉइस जो भी आप फिल किए हैं वो भी सेव हो गया है, HSN वाइज समरी फिल हो गया है, डॉक्यूमेंट वाइज समरी भी आपका फिल हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं ये आपका जनरेट रिक्वेस्ट चला जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन है, सिंपली आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना होगा। तो ये आपका जो है ये आपका प्रॉपर जनरेट हो जाएगा। सिंपली आपको आना है फिर से नीचे, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल समरी पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक बार चेकआउट करना है कि आप क्या क्या डिटेल फिल किए हैं, और यहाँ पर आप टैक्सेबल अमाउंट क्या फिल किए हैं, टैक्स अमाउंट क्या फिल किए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी भी मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी भी चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपको फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेचरी में सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल विथ EBC पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल विथ EBC पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर OTP आएगा, दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। अब आपको रिटर्न फाइलिंग करना है GSTR 3B। तो GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आना है फिर से आपको रिटर्न्स वाला ऑप्शन पर, उसके बाद आपको यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको GSTR 2B चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कितना ITC आया है, कौन कौन पार्टी आपको ITC दिया है, क्या दिया है नहीं दिया है, इसको आपको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। सिंपली यहाँ पर आपको GSTR 2B पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप GSTR 2B पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका इतना ITC आया है, कौन कौन दिया है इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको ऑल टैब पर क्लिक करना है। तो इसका जो है पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन कौन पार्टी से आपका कितना कितना ITC आया है। तो सिंपली ये आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद आना है फिर से आपको बैक टू डैशबोर्ड पर, फिर से आपको आना है पीरियड सेलेक्ट करके सर्च वाला ऑप्शन पर। उसके बाद आना है आपको GSTR 3B। अब आप GSTR 3B फाइलिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आपको आना है GSTR 3B पर। GSTR 3B पर आने के बाद यहाँ पर आपको 3.1 में जो भी आप सेल किए हैं, यानी कि जो भी आपका पेमेंट का जो आप सेल दिखाए हैं GSTR 1 में, वह यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 4 पॉइंट में जो भी आपका ITC आया है वो ITC यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली इसमें आपको क्या करना है कि एक बार आपको चेकआउट कर लेना होगा दोनों, कि ये जो दोनों जो आया है ये आपका सही आया है या नहीं। चेकआउट करने के लिए आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट होने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद उसी प्रकार आपको 4 पॉइंट में 4 पॉइंट एलिजिबल ITC पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी ITC है वो आपका यहाँ पर चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। सारा चीज़ आपको चेकआउट अच्छा से कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव GSTR 3B का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक किए हैं यहाँ पर आपका जो भी GSTR 3B है का डिटेल है वो आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आप इसको फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ITC का जो डिटेल है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा ना, आपका ITC यहाँ से आपको जा रहा है और कितना ITC आपको यहाँ आ रहा है और अवेलेबल बैलेंस आपका कितना रह रहा है। तो ये आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ आपको स्क्रॉल करके इधर आना है, यहाँ पर आपको देखना है कि ये आपका कुछ भी पेमेंट तो नहीं बना रहा है, जैसे कि लेट फी वगैरह पेनल्टी वगैरह। तो ये आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वार्निंग आएगा, इसको सिंपल आपको यस कर देना होगा। जैसे आप यस करते हैं ये आपका अपसेट सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका ITC का काम था वो आपका यहाँ पर सेटअप हो गया है अच्छा से। अब आप इसको ओके पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन में यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेचर पर सेलेक्ट करना है और फाइल GSTR 3B विथ EBC पर क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर OTP आएगा, दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर भी फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना TDS GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूँगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए,
ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।